बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी बनेगी। बुलेट ट्रेन प्रैक्टिकली मिडिल क्लास के लिए सबसे उपयोगी एक साधन बनेगी। ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी है और 3 डिपोज बने हुए हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा। आपने देखा होगा जब भी हमारे वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन चलता है, वायाडक्ट यानी ब्रिज जो रेज्ड एलिवेटेड है, मेट्रो में आपने कई जगह देखा होगा। जब भी वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो गर्डर है इसको गर्डर बोलते हैं, इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कई सारे सेगमेंट्स को जोड़ते हैं। एक बहुत स्ट्रांग सा केबल होता है स्टील का, वो स्टील के केबल से जोड़ते हैं। सेगमेंटेड वायरडक्ट जब बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है, इसीलिए यहां पर तय किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे। 40 मीटर का कंप्लीट सिंगल स्पैन का वायरडक्ट, 40 मीटर का। वर्ल्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देशों में ही इसकी मास्टरी है। तो आज भारत में ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर जब अपने यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीट इसका मोल्ड, ये मशीनें, इसको लिफ्ट करने वाली मशीनें, इसको मूव करने वाली मशीनें, ये सारी की सारी मशीनें भारत में डिजाइन हुई और भारत में ही बनी। टेक्नोलॉजी शुरू में समझने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके तुरंत बाद में सभी मशीनें, सभी डिजाइन भारत में हुई। और अब जापान की जो टीम है, उनका कहना है कि अगली बार जापान में जो प्रोजेक्ट करेंगे वो ये टेक्नोलॉजी अब जापान भी लेके जाएंगे। तो एक तरीके से रिवर्स टीओटी वाले बात यहाँ पे आ गई है। ये आप देखा आपने, ये यहाँ पर आपने ये वाला ट्रांसपोर्टर देखा, ये ऊपर वाली मशीन लॉन्चिंग गर्डर देखा। मतलब 40 मीटर का ब्रिज, 40 मीटर यानी करीब 120 फुट का ब्रिज, 100 फुट से बड़ा, वो ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। ये इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अचीवमेंट है। First time in India, a method that is 10 times faster than conventional launching method. Each full span box girder is 40 meters long and weighs about 970 metric. ये जो 970 मीटर, ये एक अकेले गर्डर का, फुल स्पैन गर्डर का करीब 50 ट्रक लेके जाए सामान, उतना इसका अकेले का वजन है। Heavy indigenous machinery is being used for constructing the viaduct. जो इसके मोल्ड होते हैं, इसको पूरे को बनाने वाला मोल्ड Is about 970 metric tons. Heavy indigenous इसको बनाने के लिए जितने मोल्ड बनते हैं, एक बहुत बड़ी मशीन जैसा होता है। एक हाइड्रोलिक मोल्ड कहते हैं उसको, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड मशीन होती है। मोल्ड शुरू में इंपोर्ट किए और उसके बाद में भारत के ही फैक्ट्रीज में भारत के इंजीनियर्स ने उन मोल्ड का डिजाइन भी पूरा का पूरा भारत में किया। और उनमें से जो मोल्ड बनाने वाले आज भारत में, उनमें से कुछ लोगों ने बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया। मतलब सोचो, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना, उसको आत्मसात करना, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको मास्टर करके स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दैट टेक्नोलॉजी।
ये इस प्रोजेक्ट का बड़ा अचीवमेंट है। पीएम साहब ने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में हमको मार्गदर्शन दिया तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। This machinery is being used for constructing the viaduct. The 1,100-ton capacity launching gantry lifts the girder with precision from the girder transporter and places it between two piers. With the use of four-span girder launching technology, a 40-meter. अब इसमें इस टेक्नोलॉजी के कारण एक चीज आप देखेंगे, नीचे ट्रैफिक चल रहा है, नीचे ट्रेन चल रही है, नीचे हाईवे है, कई ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन आराम से बिना कोई सेफ्टी की रिस्क हुए काम चल जाता। अदरवाइज अगर सेगमेंटेड करते, जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी थी उससे अगर करते तो आपको ट्रैफिक कई कई दिनों के लिए ब्लॉक करना पड़ता और हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, ट्रेन को रोक नहीं सकते, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को डिवाइस करना पड़ता है जिसमें ट्रैफिक भी चलता रहे, साथ ही साथ काम भी, कंस्ट्रक्शन भी होता रहे। 16 घंटे में 40 मीटर का ब्रिज। kilometers of viaduct has been completed with more than 400,000 noise barriers installed on both sides. Overhead electrification masts have also been installed in 53 kilometers. For the first time in India, the J-slab ballastless track system is being implemented. The entire track installation process is fully mechanized. अब इसमें जब वायडक्ट बन जाता है तो साथ में जितने भी नॉइज बैरियर्स और OHE पोल्स जो ऊपर वायर के लिए लगेंगे, वो पोल लगाने के लिए भी टेक्नोलॉजी एकदम नई तरह की इसमें यूज की गई। ग्राउंड से पोल को लिफ्ट करके वायडक्ट पे पहुंचाना, और वो इतनी ऊंची क्रेन है कि 2-3 पोल्स को एक साथ लेके इतनी रैपिडली उसमें काम हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के कारण। अगेन दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी विच विल गो बैक टू जापान। यहाँ पे डेवलप हुई है और अब जापान नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज करेगा। इस तरह का इसमें कई सारे इनोवेशंस किए हैं। एक बहुत अच्छा इनोवेशन जापान से लेके आए, जे स्लैब ट्रैक जब बिछाना है हमें, आपने देखा नॉर्मली जब ट्रैक बिछाते हैं तो उसके नीचे क्या होती है, बेलास्ट होता है, गिट्टी होती है पत्थर की, वो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। इसमें जे स्लैब यूज किया है। जे स्लैब एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप समझो इस टेबल को जो हमारे देख रहे हैं, ये बीच में लाइन दिख रही है ना, इतना सेक्शन करीब जे स्लैब का होता है, उसके ऊपर ट्रैक को बिछाया जाता है। और ये जितना जे स्लैब बनता है वो कंप्लीट फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में बनके साइट पे लाते हैं और साइट पे लाके एक एक करके उसको मशीन्स के द्वारा बिछा देते हैं। ये जो मशीन है, ये सारी मशीनें भारत में डिजाइन हुई, भारत में बनी। 105 route kilometers of RC track that has been laid, while 9 route kilometers of slab have been laid and camp injected. The first turnout crossing installation has also commenced near Surat Bullet Train Station. More than 1,000 personnel are being trained and certified by JARTS, a Japanese training and certification agency in various fields of track installation and testing technology. Bridges across the 25 rivers are progressing rapidly, with 17 already completed. In addition, 28 steel bridges are being constructed to cross highways, expressways, and railway lines along the corridor. Of these, 40 मीटर से ज्यादा स्पैन जब हो जाता है तब उसमें स्टील का ब्रिज यूज करते हैं। वेट कम होता है स्टील के ब्रिज का और स्पैन ज्यादा उसमें रख सकते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इसीलिए 40 मीटर से ज्यादा 130 मीटर तक के स्पैन के ब्रिजेस सारे स्टील के ब्रिजेस हैं। 9 have already been completed. The fabrication of these bridges is being carried out in 6 dedicated workshops located
across different states of India. देश भर में काम हो रहा है। 65,000 metric tons of special grade steel are being used in the construction of these bridges. सारा स्टील मेड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड है। The bullet train route features 8 mountain tunnels that are being constructed using the new Austrian tunneling method. One of the most remarkable parts of the bullet train project is the 21 kilometers long Mumbai-Thane tunnel. It includes a 7-kilometer section beneath Thane Creek, which is the first undersea rail tunnel in India, connecting Mumbai's Dandapurla complex to Sharada in Thane. This engineering marvel utilizes a dual technique approach, the new Austrian tunneling method for 5 kilometers, which has already been achieved, and the remaining 16 kilometers through tunnel rolling machine with the largest ever head ever used in an Indian railway project, measuring 13.6 meters. ये भारत की पहली अंडर सी टनल बनेगी, समुद्र के नीचे टनल है। उसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। उसका पहले सेक्शन का जो ब्रेक थ्रू हुआ था मुंबई में, तब वहां पे पहले सेक्शन का ब्रेक थ्रू हुआ था और अब अंदर दूसरा कंप्लीट सारा काम इसमें चल रहा है। Multiple construction facilities have been established, including casting yards for developers, factories for non-barrier tunnels, hard flattening factory facilities, track and प्रैक्टिकली जितना इसका ट्रैक का काम है, इसके जितने कंपोनेंट्स है, कास्टिंग के, गर्डर के हो, जो जे स्लैब्स हो, सारे के सारे एक तरीके से फैक्ट्री मेड हो रहे हैं। ये एक टोटली काम करने का नया तरीका है। जनरली हम देखते हैं कास्टिंग होती है साइट पे होती है, यहाँ सारा फैक्ट्री से बन के काम हो रहा है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इसमें टेक्नोलॉजी इस तरह की यूज की गई है कि फाउंडेशन और वायरडक्ट का जो गर्डर है, इसके बीच में एक तरीके से आइसोलेशन है, यानी अर्थक्वेक अगर आए तो नीचे जो पिलर है, पिलर हिलेगा लेकिन ऊपर वायरडक्ट नहीं हिलेगा। दोनों के बीच में एक तरीके से आइसोलेशन किया हुआ है। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग इसमें किया गया है। Along the corridor, 3 rolling stock depots are also under construction, with work progressing at a rapid pace. 12 किलोमीटर है पर मंथ। Each of the 12 stations along the bullet train route is being designed to showcase the local art and इसमें ये जो ट्रैक का और वायडक्ट का और कंस्ट्रक्शन का जो पेस है, 12-13 किलोमीटर पर मंथ। मतलब जब कोई भी दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स आके हमसे मिलते हैं यहाँ पर, वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं 12-13 किलोमीटर पर मंथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कर पाना। जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है 2 या 3 किलोमीटर पर मंथ, लेकिन ये 12-13 किलोमीटर संभव इसलिए हो पाया कि बहुत सारा काम पैरेलल में किया। कास्टिंग यार्ड्स ओरिजिनल प्लान में 40 कास्टिंग यार्ड्स, ताकि पैरेलल में काम हो, स्पीड काम की बहुत तेज हो। और फैक्ट्रीज लगाई जे स्लैब वगैरह के लिए, 2 फैक्ट्रीज लगाई उसके लिए। तो ये काम किस तरह से स्पीड से हो, अगस्त 2021 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और 2027 में कमीशन हो जाएगा। विद इन 6 years कमीशन हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने फास्ट पेस पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। while integrating world-class technology and state-of-the-art facilities. In the heart of Mumbai, the underground bullet train station and यहीं से ट्रेन स्टार्ट होंगी। अपने आप में बहुत टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, क्योंकि आसपास बहुत सारी दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उन बिल्डिंग्स को कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, वहां कोई वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, वहां पे कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए। बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजीज को मास्टर किया गया है, जिसमें दीवार को मजबूत करना, कंप्लीट उसके अंदर एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन करना। जैसे हिमालय वाले में पहले मिट्टी को पत्थर बनाते हैं और उसके बाद में उसकी टनल की खुदाई करते हैं, वैसे इस वाले केस में भी पहले साइड की दीवार को पूरा फौलाद का बनाया, स्टील का बनाया, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन। 32 meters below ground,
equivalent to a 10-story 10 building मंजिल। in 10 10 meter, 10 meter. being developed and residential facilities. Inspired by the Dani March movement, the multi-model ये complete हो चुका है। ये complete हो चुका है। completed. It will provide seamless connectivity to the station, Western Railway, the metro, and the BRTS corridor. Powered by Japan's expertise and in-line bridges, the Mumbai-Ahmedabad bullet train project is more than infrastructure. It is a symbol of innovation, trust, and partnership, paving the way for a faster and more connected India.